संस्कृति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभी हाल ही में परीक्षा हुई है एमपीपीएससी की, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। तो उस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र आपसे पूछा गया उसमें इतिहास खंड पर आज हम चर्चा करेंगे कि कितने प्रश्न पूछे गए। लगभग 17 सवाल हैं आपके इतिहास के। तो देखेंगे कि उस पेपर के अंतर्गत जो इतिहास के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उसमें कौन सा उत्तर सही है और कौन सा उत्तर गलत है। सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो आप एक बार अपने पेपर को, जिन्होंने एमपीपीएससी का एग्जाम दिया होगा, अपने पेपर को भी मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, ठीक है। तो आज के डिस्कशन के अंतर्गत हमारा जो है पहला प्रश्न है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, ये है कि कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना है, ठीक है। तो कांची का कैलाशनाथ मंदिर जो बना है वो पल्लव स्थापत्य के अंतर्गत है और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था राज सिंह शैली में, ठीक है। तो राज सिंह शैली में बना हुआ है, इसीलिए कांची के कैलाशनाथ मंदिर को राज सिंहेश्वर मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है राज सिम्हा शैली, मामल्य शैली, महेंद्र शैली, नंदी वर्मन शैली। तो यहाँ राज सिम्हा है और ये राज सिंह ही होगा संभवतः, राज सिंह शैली। तो राज सिंह शैली इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो पहला कांची के कैलाशनाथ मंदिर का उत्तर हो जाएगा राज सिंह शैली में बना है, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और ये एक तरीके से पल्लव स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को भी दर्शाता है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। तो पहले का उत्तर हो गया राज सिंह शैली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आपके इतिहास खंड से संबंधित है। हाँ, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया कि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग हमने पढ़ा है पूरा मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। तो सीधी कार्यवाही दिवस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिन को, कब जो है मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया। 22 जून 1946, 16 अगस्त 1946, 22 अक्टूबर 1946, 22 अगस्त 1946। इसमें 4 ऑप्शन है। तो 1946 में मनाया गया था, ये बात भी सही है, लेकिन ये डेट है 16 अगस्त 1946, यानी 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था, ये ध्यान रखना। तो 4 इसका आंसर हो जाएगा बी, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था, ठीक है। और स्पष्ट रूप से, चूंकि जिन्ना को ऐसा लग रहा था, लगातार जो संविधान सभा की बैठक चल रही थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौते की बात चल रही थी, संविधान में भागीदारी की बात चल रही थी, तो उसमें जो है उन लोगों ने इसका विरोध किया और सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। हंसकर लेंगे हिंदुस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे दिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर आप देखते हैं कि आगे चलकर सांप्रदायिक संघर्ष भी भारत के अंतर्गत देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये डेट है 16 अगस्त 1946, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 अप्रैल 1930, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, ठीक है। 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारतीय इतिहास में बहुत ही अच्छी तरीके से जानी जाती है, क्योंकि यह तिथि संबंधित है, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन क्या क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा, ठीक है। तो ये 4 विकल्प हैं। अब देखिए, विकल्पों के मदद से भी हम चीजों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये एलिमिनेशन मेथड से आपका उत्तर सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रोलट एक्ट, रोलट सत्याग्रह, ठीक है। और फिर जलियांवाला बाग में सत्यपाल और किचलू के जो गिरफ्तारी हुई थी, उनके विरोध में कुछ लोगों द्वारा वहां पे जनसभाएं की जा रही थी, जिसमें आर डायर, ओ डायर, ठीक है, उसमें गोलियां चलवाई गई और काफी लोगों की मृत्यु हो गई। तो 1919 से में ये घटना हुई थी।
और महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा, तो महात्मा गांधी का दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी और इसके माध्यम से नौसारी से दांडी तक महात्मा गांधी ने यात्रा की थी और फिर जो है दांडी से नौसारी तक यात्रा की थी और उसमें जो है वहां पहुंच के उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठा के नमक कानून तोड़ा था। अर्थात ये जो 6 अप्रैल 1930 की घटना है वो महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है, उससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला इतिहास का प्रश्न है आपका हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 ये इतिहास से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद है। तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, ये क्लास जिन्होंने किया होगा एमपीपीएससी का, उसमें कई बार चर्चा हुई है याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद की। तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, जिसमें याज्ञवल्क्य गार्गी से पराजित होते हैं तो बार बार याज्ञवल्क्य गार्गी को चुप कराते हैं, चुप कराने की धमकी देते हैं। तो इस तरीके से याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का संबंध है बृहदारण्यक उपनिषद से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है हमारा जो कि इतिहास से संबंधित है। ये है 49th क्वेश्चन। ठीक है, ये है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो राजशेखर यानी कि इसमें से 4 ऑप्शन हैं, यानी 3 राजशेखर द्वारा लिखी गई है, एक इसमें से कोई पुस्तक है जो राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, प्रबंध चिंतामणि, विद्धशाल भंजिका। तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्धशाल भंजिका ये तीनों राजशेखर द्वारा लिखी गई हैं। प्रबंध चिंतामणि ये राजशेखर की नहीं है, ये मेरुतुंग की रचना है। मेरुतुंग, इन्होंने प्रबंध चिंतामणि की रचना की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी प्रबंध चिंतामणि की रचना राजशेखर द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्धशाल भंजिका इन तीनों की रचना राजशेखर ने की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट है ये है 61 नंबर क्वेश्चन है, ये इतिहास से है। आल्हाखंड, आल्हाखंड के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन देख लें, चंद्रवरदाई, राजशेखर, परमर्दी देव, जगनिक। ठीक है, तो आल्हाखंड जगनिक द्वारा, इनकी रचना है जगनिक की, ये ध्यान रखना। ठीक है, चंद्रवरदाई का आपने देखा है पृथ्वीराज रासो है, राजशेखर का आपने अभी देखा विद्धशाल भंजिका है, काव्य मीमांसा है, ये सब है। तो आल्हाखंड के लेखक हैं जगनिक, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62। ठीक है, और 62 प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है। यानी 4 ऑप्शन में से इसमें से 3 केशव दास ने लिखी है, एक केशव दास की रचना नहीं है। तो रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी ये तीनों जो है केशव दास की रचना है।
राम रसायन केशवदास द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन बावनी ये केशवदास की रचनाएं हैं, जबकि राम रसायन इनके द्वारा नहीं लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर, ठीक है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो मातंगेश्वर मंदिर है वो खजुराहो में स्थित है, ठीक है। तो मांडू, चित्रकूट, त्रिपुरी, खजुराहो, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, खजुराहो, ठीक है। तो मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है, इसे आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मनसुखा लोकनाट्य प्रचलित है, ठीक है। तो मनसुखा लोकनाट्य क्लास के अंतर्गत, स्पेशल के अंतर्गत कराया भी गया है। तो बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है मनसुखा लोकनाट्य, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, ये सत्कार्यवाद, कि सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है, ठीक है। तो सत्कार्यवाद के अंतर्गत आप जानते हैं सांख्य दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है कारण कार्य सिद्धांत है। ये सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है, ठीक है, जिसके तहत कहा जाता है असत करणात उपादान ग्रहणात सर्वसंभवात सक्तस्य सकरणात कारण भावात च सत्कार्यम। मतलब सत्कार्यवाद मानता है कि हर चीज का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। अगर हमें तेल की आवश्यकता है तो हम तिलहन वस्तुओं का चयन करते हैं, मतलब उस वस्तु का चयन करते हैं जिसमें जिस चीज की हमें आवश्यकता है उसको उत्पन्न करने की शक्ति हो, पर्याप्त शक्ति हो। तो हर चीज का कुछ न कुछ कारण अवश्य होता है। हम बालू से तेल नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा सत्कार्यवाद मानता है। बालू से तेल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हर चीज का कुछ न कुछ कारण अवश्य मानता है। तो सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का एक केंद्रीय सिद्धांत है, ठीक है, कारण कार्य का सिद्धांत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सांख्य दर्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? आश्रम व्यवस्था की जो सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वो जाबालोपनिषद में मिलता है, ठीक है। जाबालोपनिषद में एक व्यक्ति की उम्र को लगभग 100 वर्ष माना गया, कि 100 वर्ष और 25-25 वर्ष के 4 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो इस चारों आश्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण आश्रम माना जाता है वो है गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तो गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य अपने बहुत सारे कार्य पूर्ण करता है। उसी के अंतर्गत पंच महायज्ञ, ठीक है, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ, नृयज्ञ, पितृयज्ञ, जो पंच महायज्ञ हैं वो संपन्न करता है मनुष्य इसी गृहस्थ आश्रम में। तो इसका सही आंसर होगा बी, गृहस्थ आश्रम, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ये आपका कि तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? तो अलवार और नैनार 2 परंपरा थी। माना जाता है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया दक्षिण भारत में। तो अलवार संत ये वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। वैष्णव धर्म के संतों को अलवार कहते हैं, ठीक है। इन अलवार संतों में एकमात्र अंडाल थी जो कि महिला साध्वी थी, महिला थी, ठीक है। तो अंडाल यानी कि नामलवार, पोईगई, थिरुमंगई, अंडाल, तो अंडाल जो है महिला थी, एकमात्र जो है महिला साध्वी अंडाल थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा डी, 68 क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70, ठीक है। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। हर वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, क्लास के अंतर्गत मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। जैसे ऋग्वेद का ऐस्ते कौसतकी है, ठीक है, ऐत्रेय कौसतकी है। यजुर्वेद का तैत्रीय शतपथ है, ठीक है। इसी तरीके से सामवेद का पंचविश खडविश है। अथर्ववेद का एकमात्र है गोपथ ब्राह्मण, ठीक है। तो इसमें यजुर्वेद का पूछ रहा है, तो यजुर्वेद का एकमात्र जो है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, एकमात्र क्या जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्रीय को शतपथ है, ठीक है। ये तैत्रीय और शतपथ का संबंध
यजुर्वेद से है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। 70 जो प्रश्न है कि हर वेद का जो है अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौसतकी और सतपथ है, तैतरी और सतपथ है, ठीक है। ये ध्यान रखना, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है, ये है 77 क्वेश्चन। 77 बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई, ठीक है। 1857 के विद्रोह की ये बात है जो आपसे पूछी जा रही है। तो बघेलखंड क्षेत्र के जो स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर रणमत सिंह हैं, इन्हें फांसी दी गई थी अगस्त 1859 को। तो अगस्त 1857, अगस्त 1858, अगस्त 1859, अगस्त 1862। तो इसमें अगस्त 1859 सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसे आप लोग मिला लेना, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 97, ठीक है। 97 बाघ जिला धार में है, बाघ कि किस गुफा को रंग महल आर्ट गैलरी कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। बाघ की गुफा आपको पढ़ाया गया है, उसकी किस गुफा को रंग महल कहा जाता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, आठवीं, ठीक है। तो बाघ की चौथी जो गुफा है उसे हम रंग महल कहते हैं, चौथी गुफा को रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है 97 है, 97 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कि चौथी जो गुफा संख्या चौथी है उसे हम रंग महल कहते हैं, ठीक है, बाघ की चौथी गुफा को। तो 97 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 99 क्वेश्चन है, ये सवाल है आपका कि छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में, ठीक है, चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था। ये एक महत्वपूर्ण घटना है, छतरपुर में हुई थी। जीटी फिशर, आसबर्न, मेजर गौसेन, मेजर टिमनिस। तो इसमें जो है जीटी फिशर ने छतरपुर के में गोलीकांड पे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका उत्तर 99 का हो जाएगा ए। और अंतिम सवाल है कि टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, ठाकुर मोहकम सिंह, रामू गोंड, गंजन सिंह कोरकू, मूका लोहार। तो इसका करेक्ट आंसर है मूका लोहार, ठीक है। टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व मूका लोहार द्वारा किया गया। तो इस तरीके से आपका जो है कुल 100 प्रश्न पूछा गया, जिसमें इतिहास खंड से लगभग 17 सवाल हैं इतिहास के, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर अच्छा गया होगा। जिन लोगों ने एमपीपीएससी की क्लास की होगी वो काफ़ी सहज भी रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे जितने भी प्रश्न एमपीपीएससी में इतिहास से पूछे गए वो उसका आंसर है। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।